मैं तो पैदा ही सिनेमा में हुआ। कहीं ना कहीं सिनेमा में एक बदलाव आ रहा था और जो स्टार था वो कहीं जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा था। राइट। सनी देओल मेरे पास था जी। अब लोग बोलते कहते भाई इसमें मिथुन चक्रवर्ती जो है वो ज्यादा बड़ा हीरो है। मैं कहता था नहीं, सनी देओल जो है एक्सक्लूसिव है। एक दिन मैंने करिश्मा कपूर से इंटरेक्ट किया। करिश्मा कपूर की जो वाइब्रेंस थी ना वो बहुत इन्फेक्शियस लगी मुझे। उस वक्त अजय देवगन एक बहुत ही सक्सेसफुल हीरो थे। उनको बोला ऐसा डिजाइन बनाओ और जो उस पर ना करिश्मा कपूर डालना ना शिल्पा शेट्टी डालना, सिर्फ अक्षय कुमार को डालना, जो हर इंसान के लिए लाइबिलिटी था। मैं बोला यही मेरा एसेट हो। हेलो सुनील, दिस इज अमिताभ हियर, इफ देयर इज अ रोल फॉर मी प्लीज लेट मी नो। फिल्म शुरू करते ही पता चला था कि जूही प्रेग्नेंट हो गई। मुझे ऐसा फील हुआ कुछ कम्युनिकेशन की मेरी और अक्षय कुमार के बीच में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। कहीं ना कहीं मन में ऐसा फील हुआ कि जो आदमी मेरे पास 365 डेज अवेलेबल था उसकी 60 दिन मैंने डेटें ली थी, लेकिन वहां भी उन डेटों में थोड़ी सी अप डाउन होना शुरू हुआ। जी। आई वांट टू डाई ऑन सेट्स विद माय शूज ऑन। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूत्रधार विद विनीत राय के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो बॉलीवुड की कई आइकॉनिक फिल्मों के पीछे की जान है। इन्होंने जानवर, एक रिश्ता और अंदाज जैसी कई ब्लॉकबस्टर से हमें एंटरटेन किया है और बॉलीवुड को एक नया दौर दिया है। इंडस्ट्री में अपनी यूनिक विजन और डेडिकेशन के लिए ये जाने जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्वागत करते हैं विजनरी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सुनील दर्शन जी का। वेलकम सुनील जी इन माय प्रोग्राम सूत्रधार विद विनीत राय, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कम हियर एंड टॉकिंग टू अस। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप लोग मुझे उतनी तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं कि मैं आके अपनी ज़िंदगी की जर्नी की कहानी जो है आपको बता सकूं। सर, और दूसरा ये है कि आपसे कुछ सीखने को मिले, और जितने भी आउट देयर आज इस भागा दौड़ी के ज़माने में, कॉर्पोरेट के ज़माने में, वो जो सिनेमा क्राफ्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपसे जो भी कुछ बच्चे सीख सकें आने वाली जनरेशन के, आई विल बी ऑब्लाइज्ड। सो सर, सबसे पहले बिकॉज यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर एजेस, मतलब आपके बचपन से लेके, तो चूंकि आपके फादर साहब भी ही वाज अ वेरी वेटरन इन द इंडस्ट्री, तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए। फिल्म इंडस्ट्री की आपकी समझ कब से शुरू हुई? अपने फादर के बारे में भी ज़रा कुछ बताइए। एक ऐसी बात है जो शायद मैंने आज तक कभी से कहीं डिस्कस नहीं की। मैं तो पैदा ही सिनेमा में हुआ जी। मेरे जो दादाजी थे उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जब पाकिस्तान बना जी, तो जो पहली फिल्म वहाँ प्रोड्यूस हुई उसका नाम था तेरी याद जी। उसके प्रोड्यूसर वो थे, उनका नाम दीवान सरदारी लाल था। अच्छा। और वहाँ उसके बाद फिर ही वाज द हेड ऑफ द पंचोली स्टूडियोज देयर, एंड देन ही केम बैक टू इंडिया टू इंडिया रादर फ्रॉम लाहौर इन द अर्ली 50s। राइट। और यहाँ पे फिर he was an advocate and he was associate Mr. B.R. Chopra and Mr. A.R. Kardar and Mehboob Khan. Oh wow. He died early, so his story wasn't Yeah. really significant there. और मेरे जो नाना जी थे, होप 86 का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था बॉम्बे में 1986 में जी। वहाँ पे मुझे पता चला था कि उन्होंने तब तक हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की थी। अच्छा। 118 फिल्में वो डायरेक्ट कर चुके थे। उनका नाम नाना भाई भट्ट था जी। वो अनफॉर्चुनेटली फिर ब्लाइंड हो गए थे, फिर उनको काम छोड़ना पड़ा था। दिस इज़ वेयर द लेगेसी स्टार्टेड। तो नेचुरली माय मदर वाज फ्रॉम सिनेमा,
माय फादर, उनकी जर्नी थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुआ तो वो जो जितनी वो खौफनाक कहानियाँ सुनी थी, जी एंड ही वाज अ 14-year-old बॉय, तो ट्रेन से आना, वो प्लेन रास्ते में, और वो he'd been through the journey alone. और फिर वहाँ से वो लखनऊ गए थे, वहाँ वो स्टूडेंट थे, लेकिन सिनेमा में पैदा हुए थे वो भी लाहौर में। तो ही यूज्ड टू वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड ही यूज्ड टू स्टडी इन द कॉलेज देयर। और जब वो 18 साल के थे तो वो अपने 2 दोस्तों के साथ लखनऊ से बॉम्बे आए थे। अच्छा। उनमें से एक उनके थोड़े सीनियर थे जो बाद में म्यूज़िक कंपोज़र बने यहाँ पे, वहाँ भी कम म्यूज़िक कंपोज़र थे जी। उनका नाम खयाम था। अरे वाह, सो यस, सो छोटा मोटा नाम खयाम साहब। यस जी, वंडरफुल पीपल जी उनसे भी मेरी अच्छी मुलाकात रही, पहचान रही, जी। और जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फिर उन्होंने बॉम्बे आके ही सेट हिमसेल्फ अप, क्योंकि थोड़े कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, बिकॉज पाकिस्तान से काफ़ी लोग आए थे, एंड ही इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। जी तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, कुछ फिल्में बनाई, और 1957 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम उस्ताद था। अशोक कुमार जो बहुत बड़े हीरो ज़माने में थे, जी वो उसके हीरो थे, और उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को डायरेक्ट, जो बाद में मेरे ग्रैंडफादर बने, नाना भाई पर, जी वो डायरेक्टर थे फिल्म के। तो वो फिल्म बनाई 1957 एंड में वो फिल्म रिलीज़ हुई, और तभी उनकी शादी भी हुई थी। जी वहाँ से चल के आए, फिर उन्होंने और फिल्में बनाई। एक नया संसार फिल्म बनाई थी, प्रदीप कुमार नंदा जी और वी शांताराम जी की वाइफ थी जयश्री, जी उनके साथ। फिर पासपोर्ट बनाई मधुबाला और प्रदीप कुमार के साथ। जी बट उनको जो सक्सेस मिली 1964 की उनकी फिल्में मिली, जिसमें दारा सिंह थे, शायद दारा सिंह की दूसरी या सेकंड और थर्ड मूवी थी, और मुमताज़ की एज एन एक्ट्रेस, एज अ लीड एक्ट्रेस डेब्यू थी। फिरोज खान थे और अमिता थी, उसका नाम था सैमसन। हाँ, सैमसन। यस, तो वो फिल्म बहुत कामयाब रही, जी एंड वहाँ से उनका करियर शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने ये रात फिर ना आएगी बनाई, जी जिसमें पृथ्वीराज कपूर, विश्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज़ वगैरह थे। O.P. नैयर का म्यूज़िक था, बहुत पॉपुलर, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। जी इफ़ आई एवर वांट टू गो बैक एंड पुरानी फिल्में जो देखते हैं याद करना चाहता हूँ, तो ये रात फिर आएगी देख लेता, आई फील प्राउड। उसके बाद एक फिल्म उन्होंने खुद प्रोड्यूसर डायरेक्ट की, उसका नाम था कहीं दिन कहीं रात, विश्वजीत के साथ अगर। जी बट एट दैट पॉइंट ही रियलाइज दैट कहीं ना कहीं सिनेमा में एक बदलाव आ रहा था, और जो स्टार था वो कहीं ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा था। राइट एक हर टर्न के बाद एक कैसा आता है, दौर जी। आता है। एंड सो देन ही ब्रांच्ड आउट फ्रॉम हिज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जी और इन दैट मीनवाइल उन्होंने अपना एक इक्विपमेंट का अपना फर्म सेटअप, कंपनी सेटअप की थी। शायद मेरे हिसाब से 1970s, 80s और 90s की जितनी बड़ी से बड़ी फिल्में हैं जी वो उस कंपनी से उसका इक्विपमेंट जाता था, क्योंकि इंडिया में इक्विपमेंट बहुत मुश्किल होता था लाना। जी यहाँ पे 300 350% उस ज़माने में इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, लोगों के पास फैसिलिटेशंस की बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे। जी तो तब पर्सन हु हैड इक्विपमेंट यूनिट, एंड वी हैड, उस पर काफ़ी कैमरास थे, उन्होंने बनाए थे। तो बहुत प्रोमिनेंट फिल्में आप जितनी याद करोगे उन पे शूट हुई थी। अच्छा। वहाँ से उन्होंने फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया सेंट्रल इंडिया में, और ही वाज वेरी वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट, आई वुड से। He, in his entire tenure, his career of that company called Shri Krishna Pictures Indore, लगभग 500 फिल्में उन्होंने रिलीज की as a distributor. Yes. अच्छा। और उस जमाने में डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं था जो आज का होता है, जी जो आज से फिल्म को आपके थिएटर तक ले जाता है। जी वो डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती थी सिनेमा में, जी they had to acquire the rights, they had Right. to pay the money Right. and stuff like that. तो that was his journey. जहाँ मैं था तो 59 में बॉर्न हुआ, 64 में स्कूल जाता था, तो बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हूँ, 11 साल वहाँ पढ़ा। सिनेमा देखने का बहुत शौक था मुझे, जी
और शौक इसलिए था कि मेरे मामा लोग थे, मुझसे कुछ 10 साल बड़ा एक था, एक 11 साल बड़ा था। तो उसका बड़े वाले का नाम महेश था, छोटे का नाम मुकेश था। तो उनके साथ श्री सिनेमा होता था माटुंगा में, तो वहाँ पे इंग्लिश फिल्में देखने को मिलता था। अच्छा। तो अदरवाइज यू हैव टू गो टू साउथ बॉम्बे। राइट। तो ये माटुंगा में था, तो वहाँ बहुत फिल्में देखी, सिनेमा देखते रहते थे। और क्योंकि फादर का बिजनेस सिनेमा का था, तो वैसे ही ट्रायल्स, प्रीव्यूज़। तो आई थिंक 5 साल के बाद तो मुझे ऐसा लगता था, 10 साल का तब तो मैं फील करता हूँ फिल्में बना सकता जी। उसी दौरान वो डॉक्टर शिवागो और ये सब फिल्में वो आया ऑल करती द थी। लेगेसी ऑफ Yeah. सिनेमा, ब्यूटीफुल साउंड ऑफ म्यूजिक, Yes. and I mean Beautiful. amazing movies that happened in that duration. And yes, to 1975 तक स्कूल मैंने 76 में क्रॉस किया। और स्कूल में मुझे म्यूज़िक का शौक था। जी। तो अक्सर मैं और मेरे क्लास में एक और लड़का था जो अच्छा दोस्त था मेरा, तो हम गाना गाते थे स्टेज पे। अच्छा। दिस इज ऑल सिनेमा कमिंग अप, इफ यू अंडरस्टैंड। यस आई अंडरस्टैंड। क्योंकि सिनेमा का एक बहुत अहम, म्यूज़िक बहुत अहम हिस्सा होता जी। था उस ज़माने में। हमारे परिवार के मनोज कुमार जी जो एक्टर हैं, जी। उनसे बहुत ही गहरे संबंध थे। वो मेरी मम्मी से राखी बंधवाते थे। अच्छा। हमारे नेबर भी थे। उनके सिनेमा को बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनको भी करता हूँ आज तक। जी। और उपकार, पूरब पश्चिम, भगत सिंह, शोर, शहीद, yes, all those movies I've watched. I mean, I must have watched with him only. And yeah, फिर वो उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा होता था। तो मैं और मेरा दोस्त जो था, कलीग था, दोस्त था, तो हम दोनों स्टेज पे जब परफॉर्म करते थे, तो मैं मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर के फॉर्मेट में गाता था, और वो किशोर कुमार के फॉर्मेट में गाता था। और उसका नाम, वो आगे जाके सिंगर बना। पहले एक्टर बनने की कोशिश की थी, एक्टर सक्सेस नहीं हुआ, तो सिंगर बना। सिंगर बहुत सक्सेसफुल रहा। उसका नाम है लकी अली। वाह। So the journey, if you understand how cinema was coming into me, Yes. it was growing because everyone around was movies. Yeah. और ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब स्कूलिंग खत्म करने के बाद, आई वाज श्योर कि आई कुड मेक मूवीज। लेकिन पढ़ाई करनी ज़रूरी थी, फॉर्मल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये समझता था जी। कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। और हमारी इक्विपमेंट कंपनी के जो टॉप DOPs हैं उस ज़माने में, उसके बाद के ज़माने में, वो सारे हमारी कंपनी से ओरिजिनेट हुए। अच्छा। इंडिया की जो नंबर 1 DOP थे, उनका नाम अशोक मेहता होता था। जी। तो अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो उन्होंने बहुत प्यारी चीज़ें लिखी हैं मेरे फादर के बारे में उसमें। फिर ये लॉरेंस डिसूजा आपने कहा, वो भी हमारे यहाँ काम करता था। अच्छा। Yes, a lot more people also, but yeah, he was also a cinematographer. Yes. Lawrence became a cinematographer. He was to work on our equipment first. Oh. Yeah. Like Ashok also. अच्छा। Yeah. अच्छा। So it was a beautiful process of growing up with these people. Yes. You know. लेकिन जब मैंने मेरे फादर को कहा मुझे सिनेमा ज्वाइन करना है, तो उन्होंने he put his foot down. He said, you guys need to, सिनेमा कॉलेज के पढ़े हुए लड़के हो, बॉम्बे स्कूल के, ये सिनेमा क्या कर रहे हो? You need to go into industry, you need to be more educated, chartered accounts करो, stuff like that. I thought I was all for cinema. And then I decided to join my father's distribution. Okay. Because I felt हम बॉम्बे में रहते थे। बॉम्बे शहर का जो टेस्ट था वो इंडिया से अलग था। बॉम्बे में ऋषिकेश मुखर्जी और श्याम बेनेगल और ऐसे डायरेक्टर्स होते ना, इनकी फिल्में चर्चगेट से लेके बोरीवली तक चलती थी। जी। लेकिन राज कपूर, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, राजकुमार कोहली, इनकी फिल्में पूरे हिंदुस्तान में, क्या सारी दुनिया में चलती। तो कमर्शियल सिनेमा और क्लास सिनेमा के बीच में सिलेक्शन करना पड़ता था। जी। आप कहाँ बिलोंग करना चाहते हो? जी। तो आई ऑलवेज थॉट इट वुड बी wonderful to get into commercial cinema. लेकिन बॉम्बे शहर का लड़का तो naturally you would groom into more of a westernized kind of, जैसे टेस्ट हो जाता था। Sure. तो मैंने बॉम्बे 1981 में यहाँ से जब ग्रेजुएशन ख़त्म किया, तो आई शिफ्टेड टू इंदौर where our office was, और वहाँ पे मैंने अपने कुछ साल एक एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक गांव घूमा, लोगों से मिलता था, बात करता था,
और एक्सपीरियंस करता था उनके जीने के तौर तरीके। उसमें मैंने उस स्टडी से मैंने अपनी पहली फिल्म जो मैंने डायरेक्ट नहीं की कोई कारण से वो लिखी। उसका टाइटल था मेला, जो बाद में धर्मेश ने आमिर खान के साथ बनाई जी। तो एक्चुअली उसमें इट वाज एक छोटे कस्बों की फिल्म। एक मेला कितना इम्पोर्टेंट होता है एक हिंदुस्तान उस जमाने में क्योंकि साल भर में एक बार एक मेला लगता था उनके गांव में। और इमोशंस उससे कितने जुड़े होते थे, स्टफ लाइक दैट। तो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी टिल देन एंड by 1987 I decided 1986 I decided, I said यार 5-6 साल निकल गए हैं, सीख लिया बहुत। हाँ, और बॉम्बे से इंदौर जाओ उस जमाने में इट वाज पहले महीने तो पानी नहीं पिया था वहाँ का। ऐसा होता था एक्चुअली। ऑब्वियसली मतलब बॉम्बे से आप इंदौर जा रहे हैं तो पानी भी अलग, कल्चर ही अलग है एकदम। यस उस जमाने बहुत अभी बॉम्बे स्कॉटिश का बच्चा और जो भी है मतलब वो सारी चीजें। हाँ, फिर उसके बाद बॉम्बे आई डिसाइडेड केम हियर। आई वाज वांटिंग टू मेक अ फिल्म विद अ थोड़ा अर्बनाइज्ड वेस्टर्नाइज्ड डायरेक्टर। तो मुकुल आनंद को डायरेक्टर साइन किया था मैंने कि एक दिन हमारे बहुत अच्छे मेरे फादर डिस्ट्रीब्यूटर तो थे ही उनके, राजकुमार कोहली नाम के फिल्म मेकर थे, बहुत जी सेलिब्रेटेड एंसेंबल कास्ट बनाते थे काफी। नागिन, जानी दुश्मन, ऑल दोस ह्यूज मूवीज। या तो उन्होंने मुझे we had a good tuning with the film industry and the people around here because कहीं ना कहीं से एक म्यूचुअल हो जाता था। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि सुनी तुम मेरे साथ फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, मेरे पास तुम्हारी बहुत अच्छी कहानी है and stuff. I said very good। तो मेरा एक्सेस जो था उस वहाँ तक जो था डिस्ट्रीब्यूशन के बैकग्राउंड के कारण सब स्टार से तो था जी। तो बोला भाई सनी देओल मेरे पास था जी। अब लोग बोलते कहते भाई इसमें मिथुन चक्रवर्ती जो है वो ज़्यादा बड़ा हीरो है। मैं कहता था नहीं, सनी देओल जो है एक्सक्लूसिव है। तो मैं चाहता था, मैं अपने आप को कहीं वो एक्सक्लूसिविटी के साथ चलना चाहता था। डिफरेंट देन द नॉर्मल कमर्शियल। नहीं, कमर्शियल तो भाई आप नंबर 1 नंबर 2 तो होते हैं जी, लेकिन आई थॉट एक एक्सक्लूसिविटी मिलती थी। राइट। तो सनी देओल को साइन किया। वो बहुत कामयाब नहीं थे उस वक्त, लेकिन मेरे दिमाग को सूट करते थे। और फिर अनिल कपूर को साइन किया और मीनाक्षी शेषाद्री और किमी कैटकर और फिल्म इंडस्ट्री के जितने बड़े वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे, अशोक कुमार, निरूपा रॉय, अरुणा ईरानी, कादर खान, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, दिलीप, यू नेम हो, दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ दैट मूवी कॉल्ड इंतकाम। राजी ने फिल्म डायरेक्ट की। स्टोरी बहुत अच्छी थी, बट समाउ थोड़ा सा एक्टर्स की बैड कम्युनिकेशन और बैड वाइब्स में वो फिल्म अफेक्ट हुई, नंबर 1। दूसरी चीज़ थी सेंसर्स जो था वहाँ, यहाँ पे इंडिया में लिबरल नहीं होता था उस वक्त। तो मैं आज की लिबर्टी की तो बात ही नहीं करता हूँ, उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। तो फिल्म कट भी काफ़ी गई, बट वी रिलीज द फिल्म। आई थॉट वी हैड अ डिसेंट सक्सेस ऑन आवर हैंड्स, बट लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। यस, मैंने फील किया यार मैं क्या, मेरी काबिलियत क्या होनी चाहिए थी, और मैं जी। तो ऐसे नेक्स्ट फिल्म शुरू करता हूँ। तो उस वक्त मेरा ब्रदर जो था धर्मेश, वो अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर चुका था। एंड आई डिसाइडेड अगर हम बाहर के डायरेक्टर को नहीं लेते हैं अभी, तो मैं काम करता हूँ कि मैं फिल्म प्रोड्यूस कर लूँगा, राइटिंग में भी मैं इन्वॉल्व हूँ, एवरीथिंग में इन्वॉल्व हूँ, और मेरे ब्रदर धर्मेश को लॉन्च करता हूँ। तो it would become like a team, a house. Sure. I mean, we always heard of stories of B.R. Chopra and Yash Chopra and all those kind of things. तो वो शुरू किया, उसको प्लान किया। तो 1989 में वो फिल्म को प्लान हुई, 1990 में लॉन्च की फिल्म। लुटेरे उसका टाइटल था। सनी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, पूजा बेदी और अनुपम खेर उस कास्ट में थे जी। और यस धर्मेश दर्शन डायरेक्टर फिल्म के, और उसको फिल्म को बनाया और बहुत प्यार से बनाया उस फिल्म को। प्रॉब्लम ये हो गई थी, सनी देओल का बैक प्रॉब्लम रिकर होता था। अब जब एक्साइट होते थे वो बैक प्रॉब्लम के साथ बेड में चले जाते थे। I know. तो इट वाज लाइक कॉन्स्टेंटली, तो जो फिल्म हम 1 साल में बना सकते थे उसको बनाने में हमें 3 साल लगे।
हाँ वो खींची जाएगी ना ऑब्वियसली वो बिकॉज जब चाहो वो बेड के अंदर पहुंचा। जी 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 तो एनीवे वी वर फॉर्चुनेट हाउएवर कि हमारी फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा बना। और खूबसूरती ये थी जब हम म्यूज़िक बना रहे थे ना, तो वो ग्रेट लोगों ने उस फिल्म के गाने लिखे। आनंद मिलिंद को म्यूज़िक कंपोजर लिया फिल्म में, वो नए थे उस वक्त, दे जस्ट डन QSQT, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। जी तो आनंद मिलिंद को म्यूज़िक कंपोजर लिया, लेकिन जब लिरिक्स दिखाने का मौका आया तो मनोज कुमार जी ने कहा भाई तुम लोग अब खुद फिल्म बना रहे हो इस बार, तो मैं तुम्हारे लिए गाने लिखता हूँ। जी तो उन्होंने 2 गाने लिखे सिचुएशन सुन के। जी फिर एक राइटर थे जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, उनका नाम था मजरू सुल्तानपुरी। जी जी ग्रेट कुछ राइटर। हाँ, तो उनसे कुछ गाने लिखवाए, और बाकी वो गाने लिखवाते लिखवाते कुछ गाने धर्मेश ने के नाम से गए, धर्मेश ने लिखे। तो 8 गाने थे फिल्म में और सारा म्यूज़िक बहुत अच्छा चला। 1993 में हमने फिल्म रिलीज़ की बिगनिंग में, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई उस वक्त वो बॉम्ब ब्लास्ट वो सब बॉम्बे में हो जी गया था। जी 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 तो वो पूरा फिल्म- सीरियल बॉम्ब हाँ, ब्लास्ट जो हाँ। हुए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट द फिल्म डिड वेरी वेल। अच्छा सो दैट वाज वन कंसोलेशन कहूँगा। यस लेकिन जब मेरा एक प्रॉब्लम था, मैं मीडिया फ्रेंडली बहुत नहीं था कभी, अच्छा क्योंकि मैं समझता था कि मीडिया का सबसे बड़ा काम है रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करना। राइट राइट और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करने का मतलब ये है कि अगर फिल्म अच्छी है तो अच्छी लिखो, अच्छी नहीं है तो नहीं। राइट राइट लेकिन मीडिया, you know how it has always हाँ. been, you know, and always critical about yeah, things but still we made it to the top 10. According to बहुत साल बाद मुझे एक मीडिया वाले ने मुझे कहा ये रिपोर्टिंग, ये रेटिंग मैं करता था और एक्चुअली आपको नंबर 6 पे होना था, लेकिन हमको नंबर 9 पे डाला गया। और क्या That रीजन is- होता था इन सब चीजों का? Agendas. एजेंडाज अपने ओके ऑलराइट तो भी यस, तो धर्मेश लुटेरे ख़त्म होने के बाद द टीडियस प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग धर्मेश अवॉइड करना चाहता था, और उसने आमिर खान को के साथ राजा हिंदुस्तानी शुरू की। सनी देओल के साथ मैं, क्योंकि भाई एक एसोसिएशन हो गया था, जी मैं फील क्या भाई प्रॉब्लम हेल्थ इशू था, तो वी कुडंट, अगले बार थिंग्स विल बी राइट। राइट तो मैंने उनके साथ अजय फिल्म शुरू की। जी उसमें पहले सनी देओल और जूही चावला कास्ट की थी, जी। क्योंकि देवर इन जी लुटेरे। जी जी जूही चावला के साथ कुछ शूट किया, लेकिन एक दिन मैंने करिश्मा कपूर से इंटरेक्ट किया, जी और करिश्मा कपूर की जो वाइब्रेंस थी ना, जी वो बहुत इन्फेक्शस लगी मुझे। तो फिर जूही चावला की जगह पर करिश्मा कपूर को रिप्लेस किया उसमें, एंड आई मेड अजय। 3 साल उसको भी लगे, जैसे कि सनी देओल मतलब 3 साल। अजय वाज डायरेक्टेड बाय मी, you produced and directed, So written that was- story produced and directed by me again. so Yeah. that was your first film as a director? As a director. As Yeah, a director. yeah. Okay. तो 1996 एंड में फिल्म रिलीज हुई। द फिल्म डिड वेरी वेल फॉर मी एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगेन प्रमोशन, आई डिडंट पुश दैट, यू नो, वो जो करना होता है, हम हिट हैं, हम हिट। आई फील ऑडियंस को बोलना चाहिए आपकी फिल्म हिट है। इट्स ओके। तो उसके बाद एक थोड़ा सनी देओल एक फिल्म बना रहे थे, उनको बनाने की बहुत शौक था, फिल्म बनाने का, प्रोजेक्ट बनाने का। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की भाई प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो मैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि तब तक एक बॉन्डिंग सी कहते हैं या पता नहीं क्या होता है, बट कुछ टाइम उन्हें सपोर्ट किया। बट गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। करेक्ट है। यू कैन नॉट हेल्प पीपल हू डोंट हेल्प राइट राइट राइट। वो फिल्म वो वहाँ पे बन नहीं पाई, लंदन नाम था। 2-2.5 महीने लंदन में शूट हुई। उसमें गुरिंदर चड्ढा को उन्होंने पहले डायरेक्टर दिया, फिर डायरेक्टर चेंज कर दिया, वो पता नहीं क्या कर दिया। वो फिल्म वो बंद हो गई। उन्होंने मेरे से पैसे लिए हुए थे टू डू माई नेक्स्ट मूवी। उनके साथ उनके लिए मैंने जानवर फिल्म का सब्जेक्ट लिखा। जानवर फिल्म का सब्जेक्ट उन्होंने मुझे कहा कि मैं 1 अक्टूबर 1997 से आपकी एट वो फिल्म करूँगा। 30 सितंबर को बोल दिया भाई मेरी फिल्म का प्रॉब्लम आ गया, तो मैं जो मेरी फिल्म को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी ऑल ओवर अगेन। जो उनकी प्रोड्यूस की फिल्म। हाँ, जो उन्होंने लंदन। हाँ, उसको भी यहाँ दिल लगी के नाम से वो बनाने में लग गए। करेक्ट। डेटें सब हेर फेर हो गई, और फिर और कुछ इश्यूज आ गए हमारे जी बीच में, कुछ जो अच्छी चीज़ नहीं जी। है। तो मैंने भी डिसाइड करा कि भाई मैं किसी और के साथ फिल्म बना लूँगा।
फॉर्चुनेटली क्या था, उस वक्त अजय देवगन एक बहुत ही सक्सेसफुल हीरो जी थे, और उनके सेक्रेटरी थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा फिल्म बनाना चाहते हो तो अजय को ले लो। तो मैंने कहा वंडरफुल, क्यों नहीं। अजय से मुलाकात हुई, सैटरडे का दिन था, अप्रैल महीने का, और उससे मुलाकात हुई और एक आइडिया सुना, टाइटल सुना, आपस में इंटरेक्शन, एक वाइब वर्क जी किया। जी उन्होंने कहा 100% मैं फिल्म कर रहा हूँ, जी मंडे को मिलके बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ग्रेट। मंडे की मैं प्लानिंग कर रहा था, बीच में संडे था, संडे से मुझे एक फ़ोन आया, पहली बार मैंने उस आदमी से बात की, उसका नाम अक्षय कुमार था। जी अक्षय कुमार ने कहा भाई मैं सुनील जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ? बोला 100%। 4 बजे शाम को आए, जी हमारी मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत लड़का था। जी उसका एक रेपुटेशन था कि वो टाइम का बहुत डिसिप्लिन था, जी। कि वो 7 बजे की शिफ्ट में 6:45 बजे पहुंच जाता था। हाँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसके पीछे इतनी फिल्में फ्लॉप हो गई थी कि उसकी कुछ प्रोमिनेंट फिल्में बंद हो गई थी। जैसे correct। हेरा फेरी थी, वो 90% फिल्म शूट होके ब्लॉक हो गई। धड़कन थी, 4 रील बन चुकी थी, बंद हो गई थी। ऐसी और भी कुछ फिल्में थी। बट आई जस्ट फेल्ट वन थिंग, देखो इस लड़के में बात तो है भाई, बाकी तो अपने में काबिलियत है तो कर लेंगे। जी अक्षय कुमार साहब को बोल दिया चलो ठीक है कर लेते हैं ऑन माई, लेकिन मेरे टर्म्स पे काम होगा। बोले बिल्कुल, आप जो बोले मैं करूँगा। और उसने मुझे कहा आप मैं 101% परफॉर्म करूँगा आपके लिए। तो मैंने कहा 101% का एक्टर है तो 90% तो कर लेगा। उतना ही दे दे। जी उसके हीरोइन कास्ट करनी थी। हम्म तो उस वक्त कोइंसिडेंस क्या हो गया कि मैंने सोचा क्यों किसको कास्ट करूं, मेरे पास तो हीरोइन है करिश्मा कपूर। उससे बात की। करिश्मा कपूर का एक थोड़ा प्रॉब्लम था, उस वक्त वो बहुत बिजी थी, वो सब टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स में थी। बीवी नंबर 1, वो दिल तो पागल है, और लगातार उनकी वो फिल्में और चल सब रही थी। फिल्में सुपर हिट हो रही हाँ। थी। तो मैंने जाके उनसे मुलाकात की तो कहा ऑफ कोर्स आपकी फिल्म करूँगा। तो मैंने कहा देखो करिश्मा, 2 प्रॉब्लम होंगे इसमें, एक तो जितने पैसे तुम्हें बाहर मिलते हैं वो मैं दूंगा नहीं, जी दूसरी चीज़ अक्षय कुमार हीरो है तो मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी कंपनी हमारी कंपनी है। उसकी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, और वी वुड लव टू कीप वर्किंग विथ यू। तो एक उसको साइन कर लिया। दूसरे रोल में काजोल ने, जस्ट सी हाउ इट गोज, अजय देवगन काजोल। दूसरे रोल में काजोल से बात हुई थी, काजोल ने इमीडिएटली हाँ कर दी थी। तो मैं फिल्म शुरू करने में बैकग्राउंड सॉन्ग्स गाने में रिकॉर्ड कर रहा था कि एक दिन मुझे तनुजा जी का फ़ोन आया जी कि प्लीज़ ज़रा मुझे मिलने आओ। मैं बोला पता नहीं क्या हुआ। मिलने गया तो बोली सुनील एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? बोले काजोल शादी कर रही है। अच्छा यू नो, तो आई डोंट थिंक शी विल बी एबल टू कंटिन्यू टू डू द फिल्म। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, यू नो शादी कर रही है, शी हैज़ अ जेन्युइन रीज़न, एंड ठीक है, ये तो ठीक है, कर लो। अब उस रोल में आएगी कौन हीरोइन? वो थोड़ा ऑड रोल था, क्योंकि करिश्मा का कन्वेंशनल हीरोइन का था, शी वाज द गर्ल ऑपोजिट द बॉय, और ये जो काजोल वाला रोल था वो एक बच्चे की माँ का रोल था। एक बच्चा गुम हो गया है और एक माँ उसको ढूंढ रही है। जी तो बड़ी कास्टिंग डिफ़िकल्ट थी जी लेकिन मुझे सचमुच कोई ऐसी हीरोइन मिली नहीं जो मेरे दिमाग में बैठे कि हाँ यार ये लड़की उसमें कास्ट हो सकती है। जी वो शिल्पा शेट्टी का हमारे घर में आना जाना था, उस वक्त कुछ धड़कन का बन चुकी जी थी। जी 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 तो एक दिन उसकी मेरी मदर ने मुझे कहा सुनील यार तुम, ये अच्छे लोग हैं, तुम देखो अगर तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर सकते हो। माय मदर वाज ऑल सिनेमा, ऑब्वियसली बिकॉज फ्रॉम लेगेसी ऑफ सिनेमा। तो शिल्पा से मुलाकात की, वो इतनी डेडिकेटेड, इतनी डिवोटेड, इतने प्यार से काम करती थी कि I got floored is the right word. She joined the cast. तो अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी कास्टिंग हो गई जानवर में, और कुछ 15 महीने लगे फिल्म को। शॉर्ट फॉर अबाउट 110 days or something. मेजर एक्शन था फिल्म में, और अक्षय कुमार नहीं, मेरा जो कैरेक्टर था वो बनाना था जी बाबू लोहार का, विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जी बट और वो चैलेंज था मेरे लिए। मैंने
कसम खुद को दी थी कि मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, वो पूरा बहुत ही शेड उसका एकदम बिल्कुल अलग शेड था। I had to do it. उसे रुलाना था, उसे फील कराना था, उसकी आंखों से बिना बोले डायलॉग बोले पूरा सीन कहलाना था जी फिल्म में। और फ्लिप साइड ये था, उसका करियर की हालत इतनी ख़राब थी कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को हाथ नहीं लगाता था। उस वक्त तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के दम पे बना करती थी। मैंने कहा कुछ नहीं, अब आई बेट माई लास्ट पेनी ऑन दिस एंड आई मेड दैट मूवी। और जब फिल्म कंप्लीट हुई, मेरा म्यूज़िक इतना खूबसूरत बन गया था, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था, गुड टाइटल, गुड म्यूज़िक, गुड सब्जेक्ट, नोबडी कैन बीट मी जी। ये सोच के मैंने फिल्म का प्रमोशन शुरू किया। कि मेरे से पहले एक फिल्म अक्षय कुमार की रिलीज़ हुई और अक्षय कुमार मेरे पास ऑफिस में आया, रिलीज़ हो रही थी कुछ 4-5 दिन पहले। रोज़ ही आता था, वैसे मेरी उसकी बैठक मेरे ऑफिस में थी उन साल में। तो उसने मुझे कहा, सुनजी, बहुत वो रो रहा था जैसे। मतलब मैं अभी एक प्रोड्यूसर के पास से आया हूँ उस फिल्म के, और उस प्रोड्यूसर को मैंने पूछा कि भाई आपने मेरी अपनी फिल्म का बैनर नहीं लगाया। तो उसने जवाब दिया, प्रोड्यूसर ने, कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारी फिल्म का बैनर लगाया जाए। अच्छा। तो मुझे उसकी घबराहट जो थी ना, उसकी शक्ल पे देख के मैं पहले बार नर्वस हुआ। लेकिन मैंने अपना वो कंट्रोल किया। मैंने कहा, अभी मैं करता हूँ एक चीज़, मैं झूठ में जो सबसे बड़ी साइट है उसके ऊपर विनाइल का, मेरे डिजाइनर्स राहुल नंदा, हिमांशु नंदा, द बेस्ट इन द बिजनेस, इज द बेस्ट। तो उनको बोला ऐसा बैनर बनाओ, डिजाइन बनाओ, और जो उस पर ना करिश्मा कपूर डालना, ना शिल्पा शेट्टी डालना, सिर्फ अक्षय कुमार को डालना उसके पोस्टर पे। तो जो हर इंसान के लिए लाइबिलिटी था, मैं बोला यही मेरा एसेट होगा। और उस फिल्म को लॉन्च किया, उसके म्यूज़िक लॉन्च किया। अक्षय तो था ही नहीं म्यूज़िक लॉन्च में। तो मैंने, आमिर था, हमारी अच्छी पहचान रही है, दोस्ती रही है, तो आमिर को बुलाया। आमिर और करिश्मा को स्टेज पे रख के, उस वक्त तक राजा हिंदुस्तानी रिलीज़ हो चुकी थी पहले, तो उनसे ऑडियो लॉन्च कराया। ऑडियो उस फिल्म का हिट हो गया जी। फिल्म फिर ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स आदि जगहों पे आए, बाकी जगह मैंने खुद रिलीज़ की फिल्म। और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो बहुत गंभीर, अजीब और गरीब माहौल था, क्योंकि हीरो के ऊपर इनिशियल लगता है। तो पहले इनिशियल नहीं लगा फिल्म का, लेकिन फिल्म को देखते हुए ग्रेजुअली फिल्म ग्रो हुई। और वो फिल्म एक्चुअली जो है इतनी कामयाब थी कि एक दिन मैं एक पार्टी पे फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी थी 2 महीने बाद फिल्म के, तो मैं अंदर जा रहा था, तो सामने शत्रुघ्न सिन्हा जी और उनके साथ कुछ पहलाज वगैरह खड़े थे, और मैं एंटर कर रहा था पार्टी के। पीछे से एक आवाज़ आई कि वो बोला कि उसने शाउट आउट किया कि ढूंढ के घूम के मैंने देखा तो यश जौहर जी थे। अच्छा। तो उन्होंने चिल्लाया था, वो बोले थे कि भाई अगर बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव को हराना है तो सिर्फ ये हरा सकता है। अच्छा। तो मैं तो सोचा शत्रु जी हरा सकते हैं। तो मैं टर्न करके बोला, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिहार के ऑल टाइम हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अच्छा। वहाँ कुछ लगभग 25 सेंटरों पे वो फिल्म 100 डेज चली। बाप रे। सो इंडिया कितना डाइवर्स है ये बता रहा हूँ। वो फिल्म बॉम्बे सिटी में नहीं चली, लेकिन बॉम्बे सिटी के भिवंडी में 25 हफ्ते चली। अच्छा, मतलब उस जमाने में बॉम्बे सर्किट हुआ करता था, राइट? हाँ, बॉम्बे तो सर्किट में तो अच्छी गई, हाँ। सर्किट अच्छी जाती थी, लेकिन जो वेस्टर्न लोग जो सोचने वाले थे, उनका कुछ दिल कम होता है, दिमाग से ज्यादा सिनेमा देखते। You're right. जानवर फिल्म दिल से बनी हुई थी जी, तो दिल से वहीं चलती थी जी। एंड सब्सिक्वेंटली तो खैर उसकी हिस्ट्री चेंज हो गई। जानवर कामयाब हुई तो एक दिन अक्षय मेरे पास आया, बोला मुझे आज पता चला कि आप ऋतिक रोशन के साथ फिल्म शुरू कर रहे हो। मैंने कौन बोला? बोले आप ऋतिक रोशन का रशेस उनके ऑफिस में राकेश जी को मिले। मुझे राकेश जी ने ऑफिस बुलाया था, उनके बेटे के रशेस गाने दिखाए जी, इसलिए गया था जी। अच्छा, तो बोले अब
मेरे साथ एक वादा, मुझे एक वादा करो। मैं क्या? हाथ पकड़ लिया, कहता है कि अब मेरे साथ 100 फिल्में बनाओगे। 100? हाँ। अच्छा। मैंने कहा ये देखो एक्टर। लेकिन 2 जिंदगियां निकल जाए। नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने 7 बना लूंगा तो भी बहुत होगी। जी। तो हाँ, उसके बाद क्या बनाओगे आप? तो मेरी कहानी थी फादर और सन के इमोशन के ऊपर। जी। उसने मुझे घर बुलाया कि आप प्लीज़ मेरे घर पे आके खाना खाओ एक बार। जी। घर गया, तो मुझे कहानी सुनाओ ना, आप मेरे साथ क्या बनाओगे? तो मैंने जब उसे एक रिश्ता की कहानी सुनाई तो हम दोनों सोफे पे बैठे थे। जी। लेकिन मुझे याद है कहानी के आधे में मैं ऊपर ही बैठा रहा, वो मेरे नीचे बैठ के ऐसे सुनता रहा कहानी को। उसकी कनेक्ट, जब कहानी ख़त्म हुई उसकी आंखों में आंसू थे। और कब शुरू करेंगे सुनील जी? जी। मैं कहा अभी तो लिखी भी नहीं है। हाँ, ये तो आइडिया मेरे दिमाग है में basically, कहानी, तो yes. आई नीड सम टाइम। या और उसको मैंने 6 महीने में कहानी लिख ली। और उस दौरान में मुझे फ़ोन आया एक दिन, मैं गाड़ी चला के ऑफिस आ रहा था अंधेरी, मुझे फ़ोन आया मोबाइल पे और फ़ोन उठाया तो आवाज़ सुनी। तो आवाज़ तो ऐसी थी जो आपके जहन में गूंजती थी। राइट। तो कहा हेलो सुनील, दिस इज अमिताभ हियर। वाह। सर 1 मिनट, गाड़ी पार्क की साइड पे। तो कहा मैंने सुना है तुम फिल्म शुरू कर रहे हो एंड आई लाइक टू यू नो इफ देयर इज अ रोल फॉर मी प्लीज लेट मी नो। अमिताभ बच्चन आस्किंग फॉर रोल। तो इट वाज अ ग्रेट वेरी एनकरेजिंग एक्चुअली फॉर मी। उन्हें जाके कहानी सुनाई, उन्हें कहा मुझे एक स्क्रिप्ट भी दे दो इसका, मैं तैयारी करता हूँ। और एक रिश्ता शुरू हो गई। करिश्मा कपूर हमारी हीरोइन ही थी, कभी उसको पूछना भी नहीं पड़ा। जी जी जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उस फिल्म में, वो बहन का रोल था, अमिताभ बच्चन की बेटी का, जो बहुत पिविटल कैरेक्टर थी कहानी की। उसके लिए मुझे कास्टिंग करनी, मुझे समझ नहीं आपको किसको कास्ट करूँ। देखिए जब चीज़ें फॉल राइट होनी होती कैसे होती है। मेरे पास जूही का सेक्रेटरी जो था संजय, वो आया ऑफिस में, उसने कहा आपसे एक बात कर, क्या हुआ? बोले पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गई थी तो ऐसा, तो क्या आप फिर जूही के साथ काम कर सकते हो? मैं बोला क्यों नहीं कर सकता? बोले मैंने सुना आपकी फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जूही, मैं कहा देखो वो अक्षय कुमार के ऑपोजिट नहीं है, वो अमिताभ बच्चन की बेटी का रोल है जी, वो करेगी? तो उसने बोला कि हाँ वो मैं करूँगी जी। तो मुझे हाउ थिंग्स फेल इन प्लेस यू नो, ऐसा हुआ। तो अमिताभ बच्चन आ गए, अक्षय कुमार आ गए, करिश्मा कपूर आ गई, जूही चावला आ गई जी। उसमें एक मोनीश वगैरह, हाँ माँ अमित जी के साथ कास्ट करना था। हाँ तो मैंने एक्चुअली सोचा था हेमा मालिनी जी को कास्ट करने के लिए, लेकिन फिल्म शुरू करते ही पता चला था कि जूही प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा। तो अभी ये था कि या तो प्रेगनेंसी के बाद 1 साल बाद फिल्म शुरू करो, राइट, या दिखना लगे उससे पहले जूही पूरी पिक्चर काम खत्म करो। राइट। तो फिल्म मैंने 4 महीने में बनाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जी, 4 में पूरी पिक्चर कंप्लीट कर दी थी। और जिसमें 100 दिन उसमें भी शूट हुई थी फिल्म। तो हेमा जी ने कहा कि वो उनकी बेटी लॉन्च हो रही थी ईशा जी, तो कहा कि मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, जब आप आई कुड कंसिडर लेटर जी। तो मैं बोला यार ऐसा नहीं हो सकता, क्या करें अभी, माँ का रोल अमित जी की वाइफ तो प्रॉपर होनी पड़ेगी जी। तो जयप्रदा जी के पास गया, तो जयप्रदा जी ने सोच लिया मैं उसे अक्षय कुमार के ऑपोजिट कास्ट कर। अच्छा। तो बेस्ट चीज़ है ट्रेडिशनल माँ लेता हूँ, तो राखी जी को अप्रोच किया जी। तो राखी जी ने सब बातचीत कर ली, फाइन कर लोगी, अमित के साथ काम करती हो एंड ऑल दैट। एंड देन शी सेड वन थिंग, लेकिन मेरा एक कंडीशन है जी कि मैं 8:45 बजे शाम से 10:15 बजे तक रात को आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर शूटिंग। तो आपको जो शूटिंग करनी है आप उस हिसाब से, ये 1.5 घंटा में अवेलेबल नहीं होती हूँ। अच्छा। अब ये क्या नया छोड़ा उन्होंने? बोली बेटे क्या, क्यों मैम ये क्या प्रॉब्लम है जी? वंडरफुल लेडी, हाँ बड़ी हार्ड दिखती हैं, दिल की बहुत खूबसूरत इंसान है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया
कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति देखना है। वाह। तो मैंने अमित जी को जाके बोला, यार ऐसा भी अमित जी ऐसा 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 प्रॉब्लम है। तो बोले एक काम करो, उनको ना मत करना, ले आओ, मैं अपनी डेटा एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं करण जौहर के 9 to 6 कर रहा हूँ, रोज 7 बजे तुम्हारे पास शाम को आऊँगा, 2 बजे तक शूटिंग करूँगा। हाँ। तो अब उसमें राखी जी का 1.5 घंटा शिफ्ट एडजस्ट करना है। तो बोले वो बाहर निकलने नहीं देना उसको, वहाँ पे केबल लगाओ और एक टीवी लगवा दो उनके वैन में, केबीसी के लिए। हाँ केबीसी के, वो जाके खुशी से आराम से देखे जी और आगे बढ़ते हैं, यू नो। जी। एंड वी मेड द मूवी सो फास्ट, लोग तो फील कर रहे थे पता नहीं क्या ठोका-पीटी कर रहा है, क्या कर रहा है, कि 4 महीने में इतनी बड़ी फिल्म कैसे बन सकती है। बट वी हैड अचीव्ड इट। आई हैड अगेन नदीम आ गए थे फिल्म में जी। म्यूजिक, इतना खूबसूरत म्यूजिक है फिल्म का, हर गाना। यस, एक रिश्ता रिलीज हुई, हम खुश हुए, हम खुश, गाना वाज एन आइकॉनिक। यस, दिल लगाने की सजा, एक राजा एक रानी है जी। हर गाना उस फिल्म का बहुत और उस जमाने में भी सुनील जी इस तरीके की फैमिली फिल्में ना बहुत कम बननी शुरू हो गई थी। मतलब अगर आप देखें तो 1995 हम आपके हैं कौन, एंड उसके बाद लेटर ऑन मतलब कहानियां उस तरह हो गया था या जी। लेकिन कोइंसिडेंस क्या हुआ देखो ना, मैं करण जौहर और कभी खुशी कभी गम जी और एक रिश्ता जी एक ही वक्त शुरू हुई दोनों फिल्म जी, में, यू नो। आई ही शूटिंग वन। तो अमित जी आके बोलते थे, सेम कॉस्ट्यूम डिजाइनर था मेरे पास, मेरी तो सारी फिल्में मनीष जी, मनीष था ने की जी। और करण जौहर के यहाँ पे मनीष आ गया था। जी, जी, करण क्या कभी जी। कौन सी पिक्चर थी, कल होना नहीं, कल। जो फर्स्ट पिक्चर थी जो उसकी, उस वहाँ से मनीष था। तो कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है जी। तो अमित जी बोलते थे, वहाँ से कपड़े उतारता हूँ वैसे ही कपड़े यहाँ पे। It was wonderful making बट that लुक में movie. बहुत फर्क था। हाँ, As in hindsight, if you see, yeah. so it was more realistic. Your film was much more realistic than. It was more. It was more. Yeah. It was yeah. more honest. It was a proper storyline. Proper. जी 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 जी। आपको पता जब समय सही चल रहा था कैसा होता है। मुझे एक कैरेक्टर, एक स्पेशल अपीयरेंस के कैरेक्टर चाहिए था। मैं किसको बोलूँ? मैं सुनील को जानता था, शेट्टी को। हाँ। मैं फ़ोन उठाया, मैं परसों शूटिंग है, फ़ोन डाल तो कॉल किया, बोला मैं न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा। बोला परसों सुबह मेरी शूटिंग है और क्या तुम ये रोल है 2 दिन का काम है, कर सकते हो? बोले 100% कर सकता हूँ, मैं वहाँ शूटिंग कर रहा हूँ फिल्म सिटी में। बोला ठीक है, फिल्म सिटी के पास लोकेशन है, वहाँ मैं शूटिंग रखता हूँ, रॉयल पाम्स में जी। वहाँ मैंने शूटिंग प्लान कर ली फिल्म की। जी। और उसने कहा, और मेरे जो कोई शेट्टी था वो उसका स्टाइलिस्ट था, कॉस्ट्यूम, जी। बोले उसको बोलो जो जो कपड़े चाहिए वो बना के ले आएगा, मैं लैंड करके एयरपोर्ट से सीधे आ जाऊँ अच्छा। टू द शूट। वैसा ही हुआ, एक दिन शूट किया, वो शाम को जो उसकी 9 बजे की शिफ्ट थी उसको उसने शाम को कर दिया, मुझे सुबह अकोमोडेट कर दिया। And he came back from Wellington. Oh wow. So it was a long flight, a 24-hour flight then. Oh. और अगले मैं बोला यार अभी नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे को 14-15 कैरेक्टर साथ में थे। तो बोला नो प्रॉब्लम, उनको फिर बोलता हूँ मैं आपको, आप सुबह 7 बजे की शिफ्ट से शुरू कर लो एंड शाम तक सीन खत्म कर लेना। ओके। थर्ड डे आई विल नॉट बी टू एक्सटेंड। राइट। तो हमने शूट कर लिया एंड ही केम इनटू द फिल्म आल्सो। वाओ। तो इट वाज, यू नो, एक जब चीजें फॉल टुगेदर होनी होती है कितने नेचुरली हो जाती है। मतलब वो फॉल इन प्लेस वाला मामला। बट उस फिल्म में बहुत मतलब अमिताभ बच्चन जी के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही उस फिल्म के दौरान? क्योंकि मैं तो साक्षी हूँ, मैंने आपको अभी इंटरव्यू से पहले बताया कि मेरी बम्बई में पहली फिल्म में आप बहुत बिजी थे, तो वो एक रिश्ता के सेट पे आई केम एंड सॉ यू एंड सो बिजी एंड सच एन एन्सेम्बल कास्ट। छोटी कास्ट नहीं थी, मतलब अगर आप देखें वो इतनी बड़ी कास्ट और उसको मैनेज करना और डायरेक्ट करना, बिकॉज वो तो एक तरफ है, लेकिन अमित जी के साथ आपका कैसा रिश्ता रहा? और उस समय अमित जी के साथ तो क्या हुआ, मुझे इतना ही समझ आता है कि कुछ अच्छा रहा होगा, क्योंकि उसके बाद अमित जी ने मुझे एक बार ये भी कहा रिश्ता के बाद कि सुनील अगर कभी तो मेरे लिए, मैं फिल्म में कुछ बनाना चाहता हूँ, कुछ मौका मिले तो मेरे लिए बना देना। तो आई टोल्ड व्हेनेवर यू नीड मी आई एम ऑलवेज अराउंड। राइट। कौन बन, हाँ मतलब इट वाज जस्ट टाइम। इनफैक्ट उसके बाद मैंने अभिषेक और
करिश्मा और अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनाई हाँ मैंने प्यार किया, जिसमें धर्मेश को डायरेक्ट किया था जी। और अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म अच्छी नहीं गई, लेकिन अच्छी फिल्म थी और म्यूजिक लाजवाब था उसका। जी। तो yes, and that was the only film Abhishek and Karishma did together. Yeah, They were supposed to get married. Yes. जी। It was sad, but it happened. जी। Yes, 2002 में वो फिल्म रिलीज हुई। तो जी। फिर उसके बाद आप वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे बेसिकली? नहीं, मैं धर्मेश के साथ एक फिल्म बनाना चाहता था जी। तो उसको वापस, क्योंकि हम लुटेरे कर चुके थे पहले साथ में जी। तो वो एक फिल्म उससे बनवाई थी मैंने जी। और जब वो बना रहा था हाँ मैंने प्यार किया, तब मैं तलाश बना रहा था। मैंने पहलाज नीलांजी जी एक सीनियर प्रोड्यूसर थे, फिल्म हैं आज भी हैं, और सीनियर प्रोड्यूसर थे। मैं एज अ सीनियरिटी की रिस्पेक्ट रख के समान, उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरी बना सकते हो तो ऐसे श्योर क्यों नहीं बना सकता हूँ जी। तो उनके लिए तलाश फिल्म बनाई। अक्षय, करीना कपूर थे उसमें और काफ़ी कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जी उसमें, वो बनाई। वो ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने फिर अंदाज बनाई 2002 में लॉन्च की। एक्चुअली मेरी एक दूसरी फिल्म थी मेरे जीवन साथी, उसकी डेटें ली हुई थी जी। लेकिन वो प्रोड्यूसर कहीं गायब हो गया था जी। तो वो डेटें अक्षय कुमार की ब्लॉक पड़ी थी जी। तो फिल्म शुरू करनी थी तो फॉरगॉन कंक्लूजन था कि भाई सुनील दर्शन की फिल्म है, मतलब या करिश्मा कपूर या करीना कपूर तो होंगी मैंडेटरी है या। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, वो प्रिडिक्टेबिलिटी हो रही है। जी। तो करिश्मा कपूर और बबीता जी, आई मीन दे वर वेरी स्वीट टू मी, आई बी ऑनेस्ट। अगर देखने जाएं तो अक्षय कुमार जी के साथ भी आपकी ये चौथी फिल्म थी। ऐसे कुछ हाँ, मतलब फोर्थ फिल्म विद अक्षय कुमार ऑल्सो। मतलब वही मैंडेट नहीं थे, अब तो अक्षय भी मैंडेट हो गए। हाँ। तो अक्षय उस ड्यूरेशन, वो 7 साल जो था, जो उसने मेरे साथ 7 फिल्में की, तब तक मेरे ख्याल से मेरा ऑफिस ही उसका ऑफिस था। जी। सुबह ऑफिस घर से वहाँ जाता था या सामने ही रहता था जी। वहाँ से आ जाता था, चला जा जी। जब हम शूट नहीं कर रहे होते थे जी। तो उस ड्यूरेशन पे काफ़ी फिल्में बनी। एक रैपो था, अक्षय कुमार ग्रो होता रहा और ग्रोथ वो पिनिकल जो थी जहाँ वो थप्पा लग जाता है ना, वो अंदाज से लगा कि अंदाज में 2 नई लड़कियां, मैं ऐसे ही मैं महबूब स्टूडियो से निकला जी। और वॉक कर नया क्या कर सकता हूँ जी। और वॉक करते करते मैं गया, मेरा घर पाली हिल पे था तो लंबा वॉक था। मैं सोचा यार कैसे करता हूँ फिल्म की, मुझे तो फिल्म 30 दिन में शुरू करनी है। राइट। करिश्मा कपूर मुझे अवेलेबल है जी। और भी 2-3 हीरोइनें बड़ी थी वो अवेलेबल है, लेकिन नया क्या होगा। जी। और मैंने सोचा, मैंने एक फ़ोटो देखा था फिल्म फेयर के कवर पे अक्षय और वो लारा दत्ता का। जी। मैं बोला इसको लारा दत्ता को ढूंढते हैं। अगले दिन कॉल किया तो पता चला वो बैंगलोर रह रही थी, उसके फादर वहाँ पर बीमार थे तो उसको बुलाया, जल्दी आओ। आ गई, उसको साइन किया। जी। दूसरा रोल था उसमें, वो थोड़ा छोटा उससे कम था जी। उसके लिए लड़कियाँ आती रही। तो ऑफिस में एक दिन नीचे से फ़ोन आया कि एक जो सेक्रेटरी प्रकाश थे वो मेरे पहचान वाले थे और वो एक लड़की को ले आए हैं। मैं उसको ना नहीं बोल सकता हूँ, मैं वैसे भी किसी को ना नहीं बोलता, जो ऑफिस में आए उसको अपने चेम्बर तक आने देता हूँ और उसको गेट तक वापस छोड़ने जाता हूँ। जी। तो वो ऊपर आए, ऊपर ये प्रियंका को ले आए, चोपड़ा को। पहले तो मैं शॉक हो गया उसको देख के, क्योंकि कन्वेंशनल ब्यूटी नहीं थी। बैठी 15 मिनट बात किया, उसकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त और उसकी आंखें इतनी ख़तरनाक। जी। 15 मिनट के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस लड़की को मैं फिल्म में तो 100% कास्ट करूँगा। राइट। और मैंने उसको उस दिन कहा कि देखना एक दिन तुम रेखा बनोगी, ये उसकी बुक में भी लिखा है। वाह। क्योंकि उसमें रेखा जी को मैं अच्छी तरह जानता था स्टार्ट से, फैमिली का। जी। तो आप लोगों, आपकी तो वो लेगेसी रही है उसमें। तो आप सभी को जानते थे और आपके तो खैर मतलब इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं ना कि पूरी जिसकी पैदाइशी इंडस्ट्री में हुई हो तो सभी को इंडस्ट्री को जानता था, आज की इंडस्ट्री को नहीं जानता हूँ जी। तो प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, अक्षय कुमार के साथ और आउटडोर, फैबुलस आउटडोर, क्या गाने फिल्म के। जी। मेरे एक दोस्त थे राज कंवर, उनको मैंने फिर डायरेक्ट, मेरे पास क्योंकि मैंने वो दूसरी, मेरा एक प्रिंसिपल था एट अ टाइम एक ही फिल्म डायरेक्टर। अच्छा।
तो सब हर चीज़ पे काम किया, जी उनको डायरेक्टर रखा फिल्म में, जी। और सर के ऊपर खड़े रहता था। राज कंवर, राज कंवर थे ना, उनका जी, जी, करियर जी। एक्चुअली ड्रॉप हो रहा था तब he उस died because of the liver Yeah, problem yeah, in yeah, Singapore, yeah, yeah, right? yeah, yeah. अंदाज फिल्म मेजर साउथ अफ्रीका में शूट हुई, कुछ पोर्शंस इंडिया भी किए थे उसमें, और अगेन वही 4-5 महीनों में फिल्म बन गई। जी लोग उससे अंडा के सोचते थे, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि एक प्लॉजिबल स्टोरी थी, राइट फ्रेशनेस ऑफ विजुअल था, राइट और ज़बरदस्त म्यूज़िक था हमारे पास। जी जी वो पहले मैंने लॉक किया हुआ था जी पूरा। तो लेकिन बिलीव क्या था कि क्योंकि एक ऑड कास्टिंग काइंड ऑफ थी फिल्म की, तो मार्केटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम उस फिल्म में रहा, और तो वो भी लगभग सारा इंडिया वर्ल्ड वाइड ही मुझे रिलीज़ करना पड़ा था, Right. खुद डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा था। लेकिन उसका एक बज़ बन गया, एक फील बन गया, और यस इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। कंसोलिडेट हो गया, अक्षय कुमार का स्टार बनने को थप्पा लग जी, गया था, वो जी। लग गया, और ये दोनों लड़कियों को भी भरपूर काम मिला। जी। वंडरफुल। एंड काफी इट वाज अ वेल शॉट फिल्म। या इट वाज। दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, अभी आपने बोला, सो आपकी फिल्मों का जो म्यूजिक वो बेहतरीन इसलिए होता था कि म्यूजिक बेहतरीन होता था, या आप चूज करते थे इसलिए वो बेहतरीन होता था? बिकॉज आपने बताया कि बॉम्बे स्कॉटिश में यू वर इनटू म्यूजिक एंड एवरीथिंग, सो सेंस भी होता है ना, दैट सेंस इज आल्सो देयर। यस देयर वाज। नहीं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड इसका जो श्रेय है जी वो उन म्यूज़िक कंपोजर्स को देना चाहूँगा। और आनंद मिलिंद ने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। लुटेरे, अजय, जानवर तो कमाल ही जी म्यूज़िक जी दिया जी उन्होंने। जी और लेकिन नदीम भाई और जो श्रवण जी जो है, नदीम श्रवण टीम, उन्होंने भी, इट वाज शायद तब तक हम लोग नदीम श्रवण के फैंस ही हो गए थे। जी जी, सही इतना कह रहे हैं। ज़बरदस्त म्यूज़िक देते थे। हर म्यूजिक। और कमाल की बात आपको बताता हूँ कि नदीम भाई से आपको अगर गाना लेना है तो आपको पूरी फिल्म का म्यूज़िक वो एक दिन में बना देते हैं। रियली? यस आपसे, मुझसे तो, मेरे साथ तो ऐसा ही रहा। कहानी सुनाओ, उनके साथ ही बैठा रहा, उसके बाद बोले भाई कल हम एक बार फिर मिले। कल मैं तो पूरी सिचुएशन सुना चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। सो उनके पास टाइम का होता है ना कि भाई मैंने 8 घंटे या 12 घंटे काम करा, ऐसा कभी था ही नहीं। अच्छा, उनकी वो बेचैनी, वो जो होती है ना कि मैंने सिक्सा मारना है, राइट वो चालू रहती है। जी और जब तक मैं रात को घर जाता था निकल के, चाहे 20 घंटे बाद या जो भी होता था, मतलब ऐसा फील होता था यार आई एम अ विनर, इन्होंने मुझे क्या गाने दिए। वाह He was, he is great. जी। So we had a wonderful team. Nadeem, me, Sameer, जी the lyric writer, जी and yeah, we did some great work. It's similarly with Anand also. Anand within the team. जी। Again, Sameer was there also. जी So yes, it was wonderful work. जी। जो हमारे पॉडकास्ट में लॉरेंस डिसूजा भी आए थे, और उन्होंने भी ऐसे ही एक डिस्कशन में उन्होंने बताया कि बहुत दिनों तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी डिले कर रहे थे उनकी फिल्म के गाने। साजन में। तो एक बार वो पहुँचे नदीम भाई के यहाँ पे, तो उन्होंने एक गाने का मुखड़ा सुनाया, तो उन्होंने बोला नहीं सर मुझे कुछ ना बड़ा चाहिए संजय दत्त एंड सलमान के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरी ब्लू फाइल निकाल के लाओ। वो ब्लू फाइल आई और फिर उन्होंने उसमें 8 गाने साजन के उन्होंने एक दिन के अंदर दिए, और रेस्ट इज हिस्ट्री। इवन साजन वाज ट्रेमेंडस सक्सेस फॉर हिम। सो सर उसके बाद एक फिल्म और आई बॉबी देओल एंड प्रियंका चोपड़ा वाली, उसके बाद बरसात दी नहीं, सबलाइम लव। अजय, इट वाज नेचुरली क्या था कि अक्षय कुमार ही हीरो था जी। बरसात में। फिल्म शुरू हो रही थी, थोड़ा उसका कुछ अजीब सा प्रॉब्लम आ गया, कुछ उसकी वाइफ का लेके। अब बरसात शूट हुई हुई पिक्चर थी अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा के साथ। अच्छा, यस, वो गाना मैंने टीवी और इस पे वो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, वो पहली बरसात के नाम से, बरसात के दिन है गाना, और बहुत ही खूबसूरत गाना है, आप देखिए, बिल्कुल लाजवाब लगता है तो उस पर। और शूट हुआ था। उसके बाद एक शेड्यूल में पूरी फिल्म बननी थी, और शेड्यूल से 5 दिन पहले मुझे पता चला कि अक्षय का फ़ोन आया,
कभी अक्षय ने मुझे नहीं कहा था आप मुझे आके मिलो, वो पहली बार था। अच्छा तो मैं मडाइल में शूटिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पास मिलने आ सकता है। आई स्मेल्ट समथिंग, या यू राइट, नो। समथिंग इज नॉट राइट। हाँ, अब आपको हाईलाइट बताता हूँ। रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे भाग सिंह जी थे जो धर्म जी के, उस वक्त बॉबी देओल का काम वो देख रहे थे। उनका मुझे रास्ते में फ़ोन आया, भाई कैसे हो? और फिर उन्होंने मुझे कहा, यार सुनील तुम ऐसे क्यों नहीं करते, कोई फिल्म हो तो बॉबी के साथ बना लो एंड स्टफ लाइक दैट। आई सेड होगा, कोई ऐसी कहानी होगी तो आपको बता दूंगा जी stuff। मैं अक्षय के पास पहुंचा तो एक जैसा होता है ना, मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस इसलिए हो गया कि आपने अगर अपने एक बच्चे को जी यू नो उंगली पकड़ के चलाया जी हो, जी जी पढ़ाया जी हो, अकम्प्लिश हो जाए जी और एक दिन वो गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए जी और फिर वो आपको बुला के बोले कि मैं आपकी फिल्म इससे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 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 दूसरे के तो- कंधे पे बंदूक रख के। नहीं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के तो नहीं था, कुछ ब्लंडर ऐसे हो चुके थे। बट ये तो जीवन की कहानी है ना सर, ये तो जीवन की कहानी है। आप बच्चों को लाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको अच्छा बनाते हैं, जब वो एकदम टॉप हो जाते हैं फिर वो अपने ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं दुनिया की अलग इंडस्ट्री में। ये तो मैं वो ठीक है, वो ठीक मेरे है। एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, बाकी आप भी नहीं, उसी वो ठीक है। नहीं, वो क्या हुआ था कि वो प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के कुछ रूमर्स आ गए थे और फिर उनकी वाइफ अच्छा। घर छोड़ के चली गई थी। अच्छा अच्छा, नाउ एज एन एक्टर यू हैव जी। टू बी रिस्पॉन्सिबल, यस यस यस, Right है? दैट इज अ डिफरेंट और बॉल गेम। आपकी वाइफ अगर खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं जी तो वो इस बिजनेस के पेरिल्स जानती है। उन्होंने भी सब हीरोज के साथ जी काम जी किया जी ही है ना। जी 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 ट्विंकल ने जी किसके जी साथ ने काम किया? जी जी आमिर खान के साथ काम किया, अक्षय कुमार जी। सबके साथ तो काम कर चुकी थी, अजय देवगन के साथ काम कर जी चुकी थी, जी वो तो सब जानती थी। जी तो थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल जी। से, जिसके कारण तो मुझे जब ऐसा, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई ये तो मेरी डेटें हिलेंगी। और मैं प्रियंका चोपड़ा को उसका जिम्मेदार नहीं समझता था, जी क्योंकि प्रियंका चोपड़ा तो वो कर रही थी, उसके इंटरेस्ट में था। तो एज मैं हमेशा समझता हूँ कि भाई जो आदमी है उसको मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। Right, शादी से आदमी को होना ही पड़ता है। जी, सही बात है। तो आई सेड फाइन, इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल इट्स ओके। तो उसने मुझे कहा ये नहीं, नेक्स्ट फिल्म मैं कर लूँगा। आई डिडंट ब्लिंक एन आईलिड। आई गॉट अप, निकला वहाँ से, भाग सिंह जी को फ़ोन किया, मुझे कहा प्लीज़ बंगले पे ही आ जाओ। तो वहाँ बंगले पे चला गया, बॉबी था, बॉबी से मिला। मतलब 5 दिन के बाद शूटिंग है और स्टार्ट टू एंड। और एक और प्रॉब्लम है, तुम्हारे भाई का मेरा बहुत प्रॉब्लम है, तो जी इसीलिए मेरा जो अग्रीमेंट होगा हाँ। तुम्हारे साथ वो 3 फिल्मों का होगा, और वो 3 फिल्में जब तक मैं ख़त्म नहीं करूँगा तब तक तुम कहीं बाहर काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। Right. इज इट ओके विथ यू? राइट मैंने कहा बिल्कुल ओके है, राइट हम ऐसा ही करेंगे। ये करके बरसात में उसको साइन जी किया, जी और उस लड़के ने वो वादा जो था वो निभाया, जी बॉबी ने। और तो मैं उससे कभी भी उस चीज़ के लिए इल्ज़ाम नहीं दूंगा जो मैंने उनके फैमिली के साथ फेस किया। जी और बरसात तुरंत शुरू हुई, वो भी 3 महीने पिक्चर बना ली मैंने। जी जी हाँ, उसमें पहले कटरीना कैफ थी दूसरे रोल में अक्षय के साथ। जी तो स्ट्रेंजली डेट्स हिली तो वो भी आउट हो गई, और उसके जगह बिपाशा बासु जो उस वक्त बहुत बड़ी हीरोइन कहलाती हाँ हाँ थी काफी वो आ गई। और बरसात का भी म्यूजिक बहुत ही अच्छा था, हर गाना हिट है उस फिल्म का। जी। बरसात के दिन आए तो हर गाना हाँ, hit नहीं, है। नहीं, साजन it was- साजन, yeah. तेरी दुल्हन सजाऊंगी, क्या Right. गाने हैं उस फिल्म के। म्यूजिक तो खैर हाँ जी। hands down, I mean, So- all the music are और fantastic. मेरी फिल्में, मेरी कहानियाँ भी वैसे ही होती थी जिसमें म्यूजिक बैठे, जी है ना। तो वो बनाई, वो चली। वो क्या हुआ, जब वो रिलीज हुई फिल्म, वो थोड़े से 2 फिल्मों के बीच अटक गई। उसके पहले 1 हफ्ते पहले एक आमिर खान की फिल्म आई, जो आमिर खान ने 4 साल बाद आफ्टर लगान की थी। वो फिल्म अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि आमिर खान की ना एक ऑडियंस होती है। राइट राइट और मेरी फिल्म के 6 दिन के बाद नो एंट्री फिल्म रिलीज हो गई सलमान खान की। तो इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आप देखो, बरसात फिल्म का जैसे यूके है £500,000 का बिजनेस था, अच्छा जबकि बॉबी देओल की फिल्मों का £25,000 का होता था। तो मैं तो अपने मेजर्स से उनको मेजर्स देता हूँ राइट 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 कि भाई ये था। और आई थॉट इट वाज अ फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट। यस यस वी गॉट आउट। एक फिल्म क्राइसिस में आ गई थी, उससे भी निकल गए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके अपना काम किया। राइट अब वो इतने में वो डेटे अक्षय कुमार की आ गई, तो बरसात खत्म की, अगले दिन से दोस्ती। हाँ, 1 महीने का बीच में गैप मिला मुझे, दोस्ती शुरू की। दोस्ती में अक्षय कुमार, बॉबी देओल हो गए। जी, दारा दत्ता
करीना कपूर। अब ये हाँ, लारा दत्ता मेरे पास पहले कैरी फॉरवर्ड जी थी, जी मेरे पास 2 फिल्मों का उसके साथ डील था। तो हम दोनों ऐसे ही टेरेस पे बैठे हुए थे, एक दिन रात को बात कर रहे थे अक्षय और मैं, तो बेबो आ गई, करीना कपूर आ गई, बोली ये दोनों क्या बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नई स्कीम फिर बन रही है लगता है। मैं क्या बोले, आप लोग फिल्म शुरू करो और मैं नहीं हूँ। जी अरे तुम कैसे होगी, तुम तो इतनी बिजी हो, 5 दिन के बाद हमारी शूटिंग है। जी तो बोलिए बहुत गलत बात है, जी। आप 5 दिन के बाद नहीं, आप 8 दिन के बाद फिल्म शुरू करो हाँ, और मेरी डेट है आपके पास, अच्छा मैं सब एडजस्ट कर दूंगी। वैसे ही किया, फिल्म शुरू हुई, बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, वो जो बीच का एक दौर था ना, उसमें जी। थोड़ी मुझे ऐसा फील हुआ कुछ कम्युनिकेशन की मेरी और अक्षय कुमार के बीच में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा तो वो प्रॉब्लम को लेके कहीं ना कहीं मन में ऐसा फील हुआ कि जो आदमी मेरे पास 365 डेज अवेलेबल था, मुझे उससे डेटें, उसकी 60 दिन मैंने डेटें ली थी, लेकिन वहाँ भी उन डेटों में थोड़ी सी अप डाउन होना शुरू हुआ। जी। तो मैंने उसका काम जो था फिल्म का 24 दिन में ख़त्म कर दिया कि जब अगर डेटों की प्रॉब्लम है उसकी, नो प्रॉब्लम, मैं अपनी फिल्म टाइम पे और अपने डिसिप्लिन पे जी। इंटेंशनल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कोई अनइंटेंशनल हो गया तो हो राइट सकता राइट है। राइट। हाँ, एक गाना शूट होना था लेकिन उसमें वो आ नहीं पाए, तो मैंने अपनी डेट रिलीज़ की सेट कर ली थी और मैंने फिल्म रिलीज़ कर दी, मतलब आई हैव टू मूव अहेड। अच्छा दोस्ती रिलीज़ हुई, दोस्ती फिल्म इंडिया में एवरेज गई, फिर अक्षय कुमार की यूके में वो 1 मिलियन पाउंड का बिजनेस की थी। Which वन one? दोस्ती दोस्ती। 1 मिलियन पाउंड। 1 मिलियन पाउंड का मतलब क्या होता था, जी एक शाहरुख खान हीरो होते थे जो 1 मिलियन को क्रॉस करते थे, जी। और उस वक्त आमिर खान 1 मिलियन के करीब करीब आ गए थे, हाँ और अक्षय कुमार 1 मिलियन का हीरो हो गया था। हाँ। तो उसमें अक्षय कुमार का आप समझो स्टेटस क्या जी जी, और those ऑब्वियसली things वाज। happening. पर वो उस समय वो कहावतें भी शुरू हो गई थी, अमंग खान्स देयर इज ओनली वन अक्षय कुमार हु इज फाइटिंग Yes. अगेंस्ट दीज बॉयज। See, he was, उसकी प्लस पॉइंट्स बहुत थी अक्षय जी। कुमार की। उसके बाद एक और फिल्म मैंने बीच में बनाई थी, मेरे जीवन साथी, जी जो उसके बाद रिलीज हुई। जी अगेन आई स्टैंड बाय द फिल्म। कुछ प्रोड्यूसर के, मैंने आपको जैसे कहा था, जी प्रॉब्लम्स ही रही, तो 2002 में शुरू हुई थी, 2006 या 7 में रिलीज हुई जी। पिक्चर। आज भी देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म है, ब्यूटीफुल म्यूजिक, करिश्मा कपूर की लाजवाब परफॉर्मेंस है। अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, अमीषा पटेल थे उसमें। राइट। और वो फिल्म अच्छी नहीं गई, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ अच्छी फिल्म थी। जी। उसके बाद बॉबी देओल के साथ मैंने, मेरा 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट थर्ड था। फिल्म शाका लाका बूम थर्ड बूम। फिल्म, हाँ, वो उसके साथ मेरा जो टीम थी, मेरे जो असिस्टेंट्स थे, जैसे लव रंजन आजकल जी, डायरेक्टर जी, होता है, वो जी। मेरे पास असिस्टेंट था, एक राजेश पांडे थे, जी ऐसे करके लड़के थे। तो ये लोग, तो इनका ऐसा ख्याल था कि सिनेमा बदल रहा है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आ रहा है, तो सिनेमा थोड़ा वेस्टर्नाइज होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और हाँ, मेरे राइटर्स जो थे वो ट्रेडिशनल राइटर्स के साथ काम करता था, उनका ऐसा ख्याल था मुझे मॉडर्न राइटर्स के साथ काम करना चाहिए। जी तो उस फिल्म में शाका लाका बूम बूम में अनुराग कश्यप को दिया राइटर, स्टोरी तो अपनी ही थी। साहब वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, वाइब्स वो जो हाँ। मैच नहीं हुई वैसे। हाँ, वो वर्कआउट नहीं हुआ। मैंने ऑन शूटिंग लेवल आई थॉट दैट इज़ द फाइनेस्ट वेल शॉट मूवी, बट कहीं स्क्रिप्ट में या पता नहीं क्या, समथिंग ऑन उपेन पटेल में से गलत हो गया। हाँ वो जो राइट। कास्टिंग थी, वो क्या, वो दिखता कैरेक्टर था लेकिन बोलता नहीं था, हाँ तो हीरो को आप ऐसे नहीं रख सकते थे। राइट राइट वो मैंने सोचा मैं उसको डब करूं, डब किया भी था एंड में, बट इट समहाउ इट डिडंट फिज़ल। राइट। और इतने में क्या हुआ था, मैंने सोचा था वो उसकी पहली फिल्म रिलीज होगी एज ए हीरो, लेकिन उसके बीच में उसने एक नमस्ते लंदन फिल्म कर दी थी जी अक्षय कुमार के साथ, जी और उसमें उसका बहुत छोटे से रोल में, तो उसकी जो एक वो बनना चाहिए तो बन नहीं पाया। तो प्रोटैगनिस्ट आपका अगर आइडेंटिफाइबल नहीं होता है तो फिल्म का वैसे भी जी, पोजीशन, मतलब वो तो दैट्स हाउ, तो सो है दैट ही। वाज शाका लाका बूम बूम। जी तब तक कॉर्पोरेट जोर में आने शुरू हो गए जी। थे, तो मैं सोचा यार अब फिल्म नहीं चली, फिल्म मेकर को क्या बहुत सक्सेस बहुत ज़रूरी होती है। मैं थोड़ा टाइम पॉज मारता हूँ, जी फिर मैं अपने बेटे को लॉन्च करना चाहता जी हूँ।
वो पॉज थोड़ा लंबा हो गया। जी। Then I एक made- हसीना थी। नो, देन आई मेड अ मूवी कॉल्ड कर ले प्यार कर ले। अच्छा। उसमें वो मैंने डायरेक्ट नहीं की, तो मेरे जो असिस्टेंट लव छोड़ के चला गया था 2006 में, और जो दूसरा लड़का था राजेश, उसको दी कर ले प्यार कर ले, उसको मैंने कमिट किया था मैं तुम्हें नेक्स्ट फिल्म दूंगा जी। डायरेक्ट करने को। नेक्स्ट में मुझे क्या पता था कि मैं बीच में फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट फिल्म वो आई, तो उस बेटे वाली फिल्म उसने डायरेक्ट की। वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं गई। कर ले प्यार कर ले उसका नाम था। उसका भी म्यूजिक बहुत अच्छा है। उसका एक गाना बहुत कामयाब है, तेरी सांसों में। अच्छा। अरिजीत सिंह, पलक मुछाल और एक अमित मिश्रा का। तो वो 2014 में रिलीज हुई और डिडंट वर्क, तो इट वाज क्वाइट अ सेटबैक जी। ऑनेस्टली। जी। फिर 2017 में एक फिल्म, 16 में मैंने फिल्म बनाई, उसका नाम एक हसीना थी एक दीवाना था का, नदीम भाई का म्यूजिक लिया उसमें। जी। कर ले प्यार कर ले में सारे न्यू कमर्स लिए थे, म्यूजिक कंपोजर्स भी न्यू कमर्स लिए थे उसमें। अच्छा। इसमें फिर नदीम भाई को लिया और शिव जो मेरा बेटा है उसको जी। कास्ट किया। ओपन था मेरे पास, वो जी। काम करना चाहता जी। था, तो उसको एक रोल में कास्ट किया। एक नई लड़की भी, वो फिल्म यूके में शूट की। उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई मेकिंग में जी। फिल्म में। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया उसका म्यूज़िक। अगर आप जाके इंटरनेट पे चेक करें यूट्यूब पे, तो उसके ऑफिशियल व्यूज़ 1.5 बिलियन व्यूज़ है मेरे चैनल पे, लेकिन उसके अनऑफिशियल व्यूज़ हैं जो मैंने कंप्लेन की है हाई कोर्ट में गूगल के अगेंस्ट, वो रन्स इनटू अबाउट 1.5 बिलियन व्यूज़। अच्छा। तो उसके बाद मौका सोचा भाई थोड़ा पॉज मारता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करूँ। जी। लेकिन क्या करूँ, सोचते सोचते समय जो होता है वो तो किसी का इंतज़ार करता नहीं। जी। और बीच में कोविड का एक फेज़ आ गया, तो उस वक्त मैंने कुछ कहानियाँ लिखी। मैंने 4 स्क्रिप्ट लिखे। उन 4 स्क्रिप्ट में से जो पहला स्क्रिप्ट है जी। वो मैंने अभी फिल्म की है। जी। मैं फिल्म इंडस्ट्री को देखता रहा, मुझे ऐसा फील हुआ कि स्टार्स के साथ तो काम करना नामुमकिन, हमारे लिए नामुमकिन है। राइट। क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है। भाई टेम्परामेंटली आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू सरेंडर माई सेल्फ। एक फिल्म मेकर का भी ना एक वजूद होता है, बिल्कुल। और अगर उसको ट्रैम्पल कर दिया जाए तो सिनेमा अच्छा नहीं बन सकता। जी। ये मैं फील, जैसे एक्टर को हम बेबी बना के, मैं एक्चुअली बोलता हूँ सनी देओल जगह, we should treat him like that little baby, encourage, support, stuff like that. राइट। तो वैसा ही शायद एक फिल्म मेकर्स को भी ज़रूरत होती है। जी। he needs encouragement, he needs support and stuff like that. तो स्टार्स के साथ तो बहुत मुश्किल है, and the kind of prices and the economics of the film industry, हर चीज़ गलत हो रही है। जी। तो स्टार्स के साथ मैंने फिल्म सोची भी नहीं। जी। 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 आई डिसाइडेड फिर सब नए कास्ट करूँगा। जी। तो मैंने फिर 3 नए कास्ट किए हैं इस फिल्म में। जी। और एक नया लड़का है इसमें, आयुष कुमार नाम का। जी। स्ट्रेंजली अक्षय कुमार भी एके थे और ये भी लड़का एके हो गया। और लड़की बहुत अच्छी है, आकायशा नाम की। शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन पंजाबी वीडियोस, अच्छा। एंड शी हैज़ अ वेरी गुड करियर अहेड ऑफ हर। जी। एंड द थर्ड कैरेक्टर इज प्लेड बाय नताशा फर्नांडिस। राइट। तो ये 3 को प्रिंसिपल लेके, नदीम भाई का म्यूजिक है, जी। नदीम चौहान, जी। और ज़बरदस्त म्यूजिक है फिल्म का। अच्छा। कहानी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। ये कहानी वो है जो काफ़ी 10-15 साल में बनी नहीं। जी। क्योंकि हमारे सिनेमा से कॉर्पोरेट आने के बाद भाई बहन रिश्ते, माँ बाप, दोस्ती, एलिमेंट्स जो हैं उनके, जो हमारे इंडियन इमोशनल एलिमेंट्स होते हैं, जी। वो डिसअपियर हो गए। जी। एक फिल्म मैंने देखी थी बीच में, कोई भाई बहन के ऊपर अक्षय कुमार ने की थी, लेकिन वो उसका कुछ इंटरप्रिटेशन कुछ अलग था। जी। सो आई फेल्ट कि प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप जो मेरी सिनेमा में होता था, जी। उस प्योरिटी को पकड़ के मैं स्क्रिप्ट लिखता जी। हूँ और एक फिल्म बनाता हूँ। जी। बाकी देखेंगे क्या होता है। जी। तो वो फिल्म कंप्लीट कर चुका हूँ। जी। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो रहा है कल परसों में, एंड होपफुली the music will be out by the end of this year, and Wow. the film will follow 2025. सो
our team wish you all the very best for वापस से वो दौर एक बार वापस आए, because that is what, because as fans and क्योंकि सीखने को आपसे इतना कुछ मिला है, वो तो वही वाली बात है कि मतलब हमको ऑनर करना हम भूल गए हैं हमारे वेटरन्स फिल्म मेकर्स जो हैं। एंड टचवुड, आपने जिस तरीके की आपकी फिल्मोग्राफी है और जिस तरीके की आज मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एक तरीके से 5 साल की उम्र से लेके इस एज तक 60 साल की इंडस्ट्री आपने जी है, मतलब आपने जी है। जी हाँ जी। आप सुनील जी क्या बदलाव देखना चाहते हैं आज के इस इंडस्ट्री के पेरिफेरी में? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज पीपल आर सफरिंग लेफ्ट राइट सेंटर। एज एन एक्सपीरियंस मैन वी आर लूजिंग दिस इंडस्ट्री बाय फार। आपके हिसाब से क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए नए फिल्म मेकर्स को, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए इस समय? मेरा व्यक्तिगत ये अनुमान है कि हम ये जो कॉर्पोरेट्स आए, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ये भरपूर पैसे लेके आ रहे थे, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, ये एक्चुअली सिनेमा हॉल्स बनाने, क्योंकि आपको शोकेसिंग के लिए डिमांड एंड सप्लाई का गेम है जी। ऑडिटोरियम्स चाहिए थी, और इंडिया में तो बोलते हैं चाइना में 40,000 है, हमारे पास 10,000 भी नहीं है जी पूरे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जितनी फिल्में बनाई थी, मैं इसके कभी वीडियो राइट्स और यूट्यूब डिजिटल राइट्स नहीं बेचता था, इस डर से कि अगर मेरी फिल्में अगर सिनेमा इस यूट्यूब पे मिलनी शुरू, इलीगली तो मिल रही थी, लेकिन अगर ऑफिशियली लीगली मिलेगी, मैं सोच सकता हूँ फिल्म मेकर को कभी अपना गुमान होता है जी, तो शायद लोग सिनेमा, यहाँ के देश के सिनेमा कम हो जाएंगे, जी जी जी, ये फील करता था जी। तो इवेंचुअली मैंने बेच दी थी। 2015 में आके मैंने अपनी सारी फिल्मों के राइट्स बेचे, और तब लोग मुझे बोलते थे अब पुरानी हो गई होंगी जी। मेरा ये विश्वास था कि कोई चीज़, अच्छी चीज़ कभी पुरानी नहीं होती। अ गुड फैशन नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। तो जब मेरी फिल्में रिलीज़ हुई जिस ZTV के ऊपर या शिमारू वीडियो के उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वगैरह, आई एम टोल्ड दैट दे हैव हैड द हाईएस्ट व्यूअरशिप्स from the channel heads. I've been told that. Right. And I am aware also from the video albums and all. और charts आप देखिए, शिमारू के वो म्यूज़िक का वो चैनल है, उसमें लाख गाने होंगे, शायद ज़्यादा होंगे उसके ऊपर, लेकिन टॉप 25 में जी मेरे 12 हैं जी। 1 2 3 4 तो मेरे ही हैं। तो यही ग्रेटिफिकेशन है, जो लोगों ने मेरा काम पसंद किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वो इज्जत दी है जी। और आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग मोर सिनेमा। बहुत सिनेमा मेरे अंदर अभी बाकी है जी जी। अरे अभी तो सर अगर मौका मिला तो जब तक I want to die on sets with my shoes on. You are a true test cricketer in this cinema industry. वो पहला दूसरा दिन अच्छा गया होगा, तीसरा दिन पिच खराब गया होगा, लेकिन सर अभी चौथा और पांचवा दिन बाकी है, और अभी तो बहुत सारे फॉलो ऑन हमको देखने। सो ये हमारी एक I just wanted to have this conversation with you and wish you all the very best for the films जो आप आने वाले टाइम में आप बनाएंगे। Sure. और हम पूरी जनता, और चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं, सो आज के दौर में बहुत सोशल मीडिया, ये पैप्स, PR, ये इतना मतलब इट हैज़ बिकम लाइक अ ओवरकिल हो रहा है उसका। एंड वो ना हमेशा एक दौर आता है जब वो चेंज होने से पहले ना वो ओवरकिल होता है और फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। सो मुझे वही दौर आता हुआ दिख रहा है, और धीरे धीरे शुरू हो गया। आप देखिए OTT में भी शुरुआत में कंटेंट के नाम पे बहुत सारे अजीब सी चीज़ें आती थी, बट आज पंचायत, आज फैमिली ओरिएंटेड देखिए कितनी ब्यूटीफुल उसका एक अलग ही आई नो दैट, क्योंकि आई एम अवेयर कि भाई कभी हम लोगों संजय बंसाली की जैसे हीरा मंडी है जी, उसके ऊपर 400 साढ़े 400 करोड़ खर्चा हुए होते हैं,
लेकिन एक छोटा सा शो होता है, जैसे आपने कहा पंचायत, जी। व्यूअरशिप उसकी ज़्यादा हो जाती है। जी। अ गुड फिल्म वर्क्स, दैट्स द प्रोमाइस। और अच्छी चीजें हमेशा वर्क करेंगे। एज यू सेड ना कि टॉप चार्ट में 4 गाने आपके हैं, मीन्स कहीं ना कहीं आपने कुछ तो अच्छा किया है। एंड उसी को लेकर आई विश कि हम और ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की हुई आपकी फिल्में भी देखें, क्योंकि नए लोगों को बहुत ज़रूरी है कि टैलेंट जो फ्रस्ट्रेटेड है या जो मर चुका है उसको रिवाइव करना। सो थैंक यू वेरी मच सुनील जी फॉर कमिंग इन सूत्रधार। गॉड ब्लेस यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक्स। एंड सी यू वेरी वेरी सून। आपके शो में अपने आप को शामिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने मुझसे मेरे मन की वो जो बातें जो हैं, मेरे तजुर्बे, मेरी ज़िंदगी का सफ़र जो है, मुझसे कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट तरीके से रिसीव किया है। और इट वाज वंडरफुल। उम्मीद करता हूँ कि आपके शोज़ को लोग पसंद करें और फ्राइडे टॉकीज़ जो है आपका, ये इसे ऑल द सक्सेस मिले। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सुनील दर्शन जी का सफ़र हमें याद दिलाता है कि बॉलीवुड का ग्लैमर सिर्फ एक पहलू है। इस इंडस्ट्री में असली सफलता के लिए डेडिकेशन और पैशन की ज़रूरत होती है। उन्होंने ये भी बताया कि चैलेंजेस और स्ट्रगल हमारे सबसे बड़े मौके बन सकते हैं। अगर आप अपने सपनों के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम छूने ज़रूर आएगी। इसी नोट पे मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ, और प्लीज़ अगले एपिसोड में हमको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ्राइडे टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।